तो वही कह रही थी कि भाई हम यहाँ पर देखिएगा हम बहुत बिल्कुल संगीत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मृति जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और पहला सवाल इसी चीज को लेकर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीत और छत्तीसगढ़ की जीत भी अगर कहा जाए तो महिलाओं का वोट इसके अंदर बहुत निर्णायक वोट साबित हुआ है। जिस तरीके से बहनों का प्यार मिला, माताओं का प्यार मिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अभी सामने आए थे, वसुंधरा राजे ने भी उस चीज के लिए धन्यवाद दिया। आप क्या कहेंगी, महिला वोट कितना निर्णायक? मोदी की गारंटी महिलाओं ने इस देश की स्वीकार की है। मातृशक्ति का सतत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रहा है और आज कृतज्ञता के भाव से मैं उस महिला वोटर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मात्र इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन, अपना सहयोग दिया, बल्कि एक महिला होने के नाते आज मुझे इस बात का गौरव है कि मातृशक्ति हमारे देश में एक डिसाइसिव पॉलिटिकल फैक्टर के रूप में उभरी है। आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे देश की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी है जिसने महिला को एक प्रमुख स्थान दिया, चाहे वो अपनी ही संगठन में 33% का आरक्षण हो या फिर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने महिलाओं के लिए मिशन मंगलम मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कही हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प हो, चाहे वो 33% आरक्षण को महिलाओं के लिए सुनिश्चित करने का संकल्प हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर गरीब महिला को सालाना 5 लाख रुपए की अस्पताल में व्यवस्था देनी हो, या फिर गरीब अंचल में 23 से 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुलने की बात हो, या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सस्ती गैस गरीब महिला के घर तक पहुंचाने की बात हो। सतत इन सब प्रयासों की वजह से आज जब मातृशक्ति दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और हमारे नेतृत्व के साथ खड़ी रहती है तो हमारे लिए आनंद की अनुभूति ही। स्मृति जी, आप इन 3 राज्यों के अंदर कितने राज्यों के अंदर महिला सीएम देख रही हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि आप चाहते हैं कि मैं मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकारों का आपके चैनल पर हनन कर लूं, लेकिन मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। यह अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड का है जो उचित समय पर उचित घोषणा करेगी। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मातृशक्ति का आज उत्सव मनाने का दिन नहीं है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आदिवासी अंचल में भी जिस प्रकार से हमारे नागरिक संगठित हुए भाजपा के समर्थन में, मुझे लगता है वो भी भारतीय राजनीति में एक विशेष विश्लेषण का अधिकारी है। साथ ही जो कांग्रेस की रणनीति रही जाति के आधार पर समाज को तोड़ने की, आज कांग्रेस का वो एजेंडा भी परास्त होते आपने देखा है। मैं अंत में इतना कहूंगी कि विशेष रूप से गांधी परिवार ने जिस प्रकार से पर्सनल कटाक्ष किए देश के प्रधान सेवक के खिलाफ, वो भी जनता को रास नहीं आए। बिल्कुल, 2 राज्य तो ठीक ठीक लग रहे थे। राजस्थान तो पहले से लोग कह रहे थे कि बीजेपी की वहां पे जीत हो सकती है। मध्य प्रदेश में जो अंतर है वो हम देख रहे हैं, ये 63 और 165 का है, लगभग 102 सीट के आसपास का ये जो अंतर है। इतना बड़ा मार्जिन कैसे हुआ है स्मृति जी? और एक राज्य छत्तीसगढ़ है जहां पर अनुमान ये जताया जा रहा था कि भूपेश बघेल इस बार नहीं जाने वाले, वहां पर ये कैसे मैजिक हुआ? दोनों राज्यों का 2 अलग अलग मेरे दृष्टिकोण से, मेरे अनुभव से दोनों राज्यों में मैं कहना चाहूंगी। एक तो बीच के अंतराल में 15 महीने कांग्रेस के कुशासन को जनता ने कंपेयर किया भाजपा के सुशासन के साथ। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कन्यादान योजना के तहत, संबल योजना के तहत दिव्यांग बेटियों के कन्यादान के लिए 55,000 रुपए की प्रति बेटी व्यवस्था की थी। कांग्रेस पार्टी के पास जब सत्ता आई तो उन्होंने पोस्ट डेटेड कन्यादान किया, मतलब जनता को जो, और विशेषता बेटियों को जो पैसा मिलना था, उन्होंने कहा अब नहीं देंगे, बाद में दी जाएगी। तो जनता के सम्मुख ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ था कि जब कांग्रेस के पास सत्ता आती है तो चाहे वादे चाहे वो कितने भी करे चुनाव में, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरते। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, 4-5 प्रमुख मुद्दों पर मैंने जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और भी सुदृढ़ होते देखा। एक, नरेंद्र मोदी की गारंटी 3100 रुपए की धान की खरीदी की। जनता ये जान चुकी थी कि एमएसपी का विशेष पैसा 2200 रुपए तो नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी सरकार के माध्यम से भेज रहे थे, और कांग्रेस पार्टी कुछ चंद रुपए उसमें जोड़कर उसकी ख्याति अपने खेमे में डालना चाह रही थी, जो जनता को रास नहीं आई। दूसरा, 5500 रुपए तेंदुल पत्ता की
खरीदी की नरेंद्र मोदी की गारंटी, वो भी घर घर वो गारंटी पहुंची। महतारी वंदन योजना की गारंटी कि महिला के बैंक के खाते में पैसा जाएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष जो घोटाले कांग्रेस पार्टी ने किए, चाहे वो कांग्रेस का शराब घोटाला हो, चाहे वो महादेव ऐप का घोटाला हो, यहाँ तक कि पीसीएस मतलब सरकारी नौकरी की भर्ती में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने अपने समर्थकों के बच्चों को नौकरी दी, गरीब जनमानस के अधिकारों का हनन किया, उसके प्रति भी जनता का बहुत बड़ा रोष था, जो शायद दिल्ली के पावर के गलियारों में किसी के ध्यान में नहीं आया, लेकिन ये गांव-गांव बात फैल चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी और विशेषतः गांधी खानदान छत्तीसगढ़ को स्मृति जी, लेकिन आप जो ये चुका था। जी स्मृति जी, लेकिन आप जो ये योजनाएं गिना रही हैं, कुछ समय पहले आप ही लोग राजनीति में, और मुझे अच्छे से याद है आपके साथ जो पार्लियामेंट में भी ऐसे ऑफ रिकॉर्ड संवाद हुए, मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति के बाद में अब ऐसा लगता है कि चुनाव में इसकी एक पुनर्स्थापना हो चुकी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसकी इफेक्टिवनेस हर पार्टी समझती है। इसीलिए जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, उसके अंदर यही योजनाएं नजर आ रही हैं, सीधे मतदाता के खाते में दीजिए और वोट लीजिए। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट में बहुत बड़ा फर्क है। मुफ्त की रेवड़ी वो है जो कहीं ना कहीं कुछ फैसेट्स को कंसिडर नहीं करता। आज मैं अगर आपको बीजेपी की मातृवंदना योजना की ही एक बात कह दूं, मातृवंदना योजना विशेष गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनके लालन पालन और वैक्सीनेशन की सुविधा, और अगर उस दिन जब वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है तो उनका अगर श्रमिक होने के नाते कोई भत्ते का कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि एक अस्पताल में महिला बच्चे को जन्म देती है तो माता का जो मृत्यु दर है वो घटता है, जो आपने घटते देखा है, शिशु की मृत्यु दर जो है वो घटते दिखती है, जो आपने देखी है, उससे जो आपका हेल्थ का इकोसिस्टम है वो और सुदृढ़ होता है, और हेल्थ की दृष्टिकोण से जो खर्चे हैं टैक्स पेयर के वो कम होते हैं। तो आप एक वेल थॉट आउट पॉलिसी को फ्रीबी का स्वरूप नहीं दे सकते। फ्रीबी ये है जब वो कहते हैं कि आपको मुफ्त का हम कुछ भी बांटेंगे जिसका राजनीतिक परिणाम हो सकता है लेकिन आर्थिक दुष्परिणाम होता है। जैसे कि अगर आज आप कांग्रेस के राजकीय इतिहास को देखें तो 10 साल यूपीए के उनकी राजनीति चलती थी, हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, लेकिन किसानों के लोन माफ करने को उन्होंने महज एक ऐसा जामा पहनाया जो सिर्फ एक या किसी एक क्या कहते हैं आपको प्रस्तावना में उनके काम आई है, लेकिन धरा पर कभी भी किसान के पास वो बेनिफिट नहीं पहुंचा है। अगर आप उसको कंपेयर करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ, तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया सीधा बैंक के खाते में किसान के जा रहा है। एमएसपी की अगर आप गारंटी करें तो आज आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ते क्यों देख रहे हैं? आज आप कहां से सतत 5 साल और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि गरीब को मुफ्त का राशन मिलेगा। तो एक बैलेंस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे प्रधानमंत्री ने देश में प्रस्तुत किया है, जो आप बात कह रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मेहतारी जो योजना लेकर आए कि 12,000 रुपए जिसका जिक्र आपने किया, मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे लाडली बहना स्कीम लेकर शिवराज सिंह चौहान आए और अभी वो कह रहे थे कि हम इसको 3,000 तक लेकर जाने वाले हैं, जो वादा किया वो सरकार में आते ही हम निभाएंगे भी। लेकिन इसके साथ साथ सवाल एक और भी है, जिस नेतृत्व की बात आपने कहा कि यह मोदी की गारंटी की वजह है, दूसरी तरफ से जो गारंटियां दी जा रही थी उसमें भी कहा जा रहा था कि हम कर्जा आकर माफ कर देंगे। कमलनाथ भी कह रहे थे कि हम आएंगे तो जितना पैसा शिवराज जी दे रहे हैं इससे ज्यादा पैसा देंगे। यही तो फर्क है। कांग्रेस पार्टी के पास जो 15 महीने थे बताने के कि उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, वही तो जनता भांप चुकी थी। 10 दिन में मैं राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करा दूंगा, ये किसने कहा था? राहुल गांधी ने कहा था। किस मुंह से फिर वो लौटे और जनता के मध्य में प्रचार कर रहे थे? बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा, ये किस मुंह से राहुल गांधी ने और गांधी खानदान ने बोला? क्या भत्ता दिया गया? नहीं दिया गया। स्मृति जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, क्योंकि आपसे पहले कांग्रेस के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने कहा कि 4 महीने में आप देखिएगा, 4 महीने बाद इन्हीं मुद्दों के ऊपर जनता अलग तरीके से वोट देखेगी। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या ये सेमीफाइनल है जिसमें जनता ने अपना रुझान व्यक्त किया है, या 24 की चुनावी लड़ाई जो है वो बीजेपी अलग तरीके से लड़ने वाली है? साहब, 2014 से लेके आज तक, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का चुनाव रहा हो, पंचायत का चुनाव रहा हो, विधानसभा का चुनाव रहा हो, हर चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने मोदी का सेमीफाइनल माना है। मैं इतना ही कहूंगी कि 24 में नरेंद्र मोदी के प्रति जनता की क्या भावना है उसका आज एक दर्शन आपको मिल चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर इस गलतफहमी में जीना चाहती है,
सुख की चैन की नींद सोना चाहती है तो वो सोते हुए ठीक है। मैं इतना ही कहूंगी कि आज बिल्कुल, और नरेंद्र उनके मोदी सोने में आपका भी विशेष हाँ जी, आपका चुनावी लाभ उसी में है कि वो सोते रहें। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी में गांधी खानदान खुद उनकी पार्टी के लिए चुनौती बन गया हो तो हमको परिश्रम कम करना पड़ता है उस पार्टी को मत देने के लिए। लेकिन इतना भी कह दूं आपसे कि नरेंद्र मोदी की राजनीति और हमारी राष्ट्र नीति ये रही है कि हम हर जनता के हर ब्लॉक हर बूथ तक जाएंगे 24 के लिए, पुनः नरेंद्र भाई के लिए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। हमने जनता को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, इसीलिए तो मोदी की गारंटी, मोदी का मैजिक काम आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति ईरानी जी अपना समय जी न्यूज के साथ साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काउंटिंग के 7 घंटे पूरे हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी दमदार जीत के साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लेकर राजस्थान